अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी। मौसम जो है ना वो माशाल्लाह गुड भी है और नहीं भी है, मतलब कि गुमा शुमा हुआ पड़ा है। तो ऐसे चल रहे हैं सिर्फ लीडर ग्रोसरी करने, और मैं बाहर खड़ी हूँ एक इंसान का वेट करके। एक वो इंसान जिहड़ा सब तो पहले दरवाजे में हुंदा है, और जिंज ही मेरे कदम बाहर आते हैं वो बंदा रिवर्स हो जाता है। तो हजे तक नहीं आए, पता नहीं, मैनू समझ नहीं आती मेरे बाहर आने दे नाल इन्हां नूं की याद आ जाता है। तो हजे भी कुछ नहीं याद उन्होंने। होए होए दुनिया जानते उन्होंने खत पढ़ छड़ने ने। मैं बाहर आ गई, आके बाद च पढ़ ले, सुबह दे आए पे ने। आ जाओ एंड तो फिर लुकमान को पढ़ाने ने हैं। हाँ बोतलां भी गार्डन वाले बने हुण बोतलां तो इन्हां लैनी कैसे थोड़ियां जिहियां ने, मैनू ऐसे कि जल्दी हो जाएगा। सारा मुक जाएगा ਤੁਹਾਡੇ गार्डन ਚ। अच्छा चलो सही। ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉੱਥੇ कित्थे? ਗਲਤ ਮੈਂ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। हसन वाली केड़ी गल है? चाबी तुहाडे कोल, मैं थोड़ी गड्डी लैके उत्थों आनी, उधर जा उधर जा। अच्छा चलो जी। ओके सच्ची त्राह कर छड़िया। हाय हाय हाले कोई खाने वाली चीज़ पता नहीं कितनी सैर तो सुट्टी सारे में चुक लवा जरा। तुम शापर पढ़ो। ये ना रोटी है को खाना है, किसी ने नीचे फेंका, माड़ी गल है ना। वैसे हर साइड पर रखती हूँ, कीड़े खा जाएंगे इधर। ठहरा मैं हो खा। ये देखिए मुझे हाथ साफ करने पड़ने हैं। चलो उनकी गाड़ी में ना पड़े हो मेरे पेपर। उन्हें छोटे छोटे पीस वे ना पैरों च आने ना, पता नहीं क्या जो लोग ने सच्ची बदतमीज हैं, खाने वाली चीज़ें फेंक देते हैं। और ये देखिए अभी भी छोटे छोटे पीस पड़े हैं। फिर मैं घर जाकर टेम्पो लाती हूँ और इनको ना साइड पे करती हूँ। हाय जल्दी जल्दी गई हूँ घर से, हाथ भी धो के आ गई हूँ। मैं अब गाड़ी ढूंढूँ, इनकी गाड़ी उधर है कि नहीं है। कहते गड्डी में खिला रहे हैं, पता नहीं उतने है कि नहीं है। हद नहीं मुक्की वैसे। आए तो कोई नहीं, मैं हाथ धो के आ गई हूँ बाहर, पर ओह नहीं खड़ी है। मैं डरा छड़ देने। चलो मैं मतलब बंदा पूछे गड्डी को जाके की करना है हैं? चाबी तो जड़ी इन्होंने को पता है। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि एक दिन आपका ना बड़ा ही गंदे वाला जाता है। आज मेरा वो दिन था। सबसे पहले सुबह उठते ही ना मुझे एक ख़त मिला। आ गए मेरे मियाँ जादू बन के। 4 छापर सन, चंगा कि अज फड़ के लैने तो गड्डी तो खड़नी पैनी सी। अच्छा जी, उस टॉपिक है ना वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ है कि अज के दिन विच किहो जी नैशी पई है। वो नैशी में तो शेयर करनी है। फिलहाल जरूरी काम कर लिए। मैं तो ऐसे कि चाबी घर रह गई। नहीं मैं चाबी लभन दिया सी घर। अच्छा मैं कि मैं इत्थे रखी सी। नहीं मैं ले आई घर दी मेरे को। चलो नॉर्मल है, गलत गड्डी खिला रही है। तो सीधी चुकी जाती थी जब बंद हूँ। पार्किंग तो नहीं ना है कि बंदा करे इन्होंने। तो जल्दी जल्दी ढक्कना खोल के गड्डी करनी देने के आराम ना कर लो, कोई भी नहीं आन दिया। सोच मैं भी छापर रखने ने बिच, मैं तो बना चल रखो। मैं अगे रख लेनी है, अगे रख लेनी है। चलो अरे चाबी मैं जी गवा देनी इन्हों की सच्ची। फिर मैं मुकर जाना कि मैंने तो पता ही नहीं। सच्ची इंज ही होंदा है। चले कहंदे कि इस लीडर दे विच जाना है कि वो वाली लीडर च जाना जी? नहीं नहीं केड़ी वो वाली लीडर है इस पासे? वो नीदाल वाली ਉੱਥੇ ਆਲਡੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾ ਦੋ ਵੈਗਨ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਕਸਮ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਿੜ ਚੜਦੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ है ना? मैं क्या तुसी तो ये बोतलां भी लैके जानियां ने, मैं फिर अंदर चले जानी है। मैनू वैगन लै दो ना तुसी आंदे रहे पिछू, मैं हुण इधर सौदा लै लवां। मैनू नहीं पता, मैं जाके वेखनी 2 पैंदे ने कि अल्लाह करे उंज खुली होए पे कोई वैगन। एडे चंगे तो नहीं है। पता मुझे वैगन इंज ला के लांदे जिवें घरां च किसी ने लै जानियां ने।
ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ। ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ। चले कि 2 अंदर ले हम चलते हैं अंदर। तुसी फिर आ जाओ यहाँ पे, मैं अंदर चीज़ां रख रही हैं। चलो ओके। अस्सलाम वालेकुम जी, सलाम कर लूँ। 5 मिनट के सलाम के बगैर ही मेरी वीडियो चल रही है। अच्छा नहीं, मैं ली तो स्टार्ट में सलाम मुझे समझ आ गई। यहाँ पे लिडल में ग्रोसरी करने आई हूँ। तकरीबन सारा सामान ख़त्म हुआ पड़ा था। मैंने कहा आज मेरा जाना बनता है, थोड़ा थोड़ा होना तो फिर ये ले आते हैं। ज़्यादातर जो हमारी नज़र होती है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी ज़रूरत वाली होती हैं और वो रह जाती हैं, और जो नहीं चाहिए वो 2-2 3-3 उठा के ये घर ले आते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं सब्जियाँ फल वो सारा ख़त्म हुआ था। जो जो लूँगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। अच्छा स्टार्ट में मैंने आपको बोला ना कभी तुहाडे नाल भी इंज होया हवे कि तुहाडा एक दिन बड़ा गंदे वाला गुजरा है। सेम टू सेम मेरा आज वो दिन था। मेरे पार्सल के बारे में बड़े सवाल आ रहे हैं, बाजी कौन से पार्सल आपने मंगवाया था, किस पोस्ट के थ्रू। तो मैं हर किसी को लिखती हूँ कि प्लीज़ यूपीएस के थ्रू ना मंगवाना। बकवास तरीन ये क्या कहते हैं इसका सर्विस है ना। अच्छा ये अब हुआ है, ये है कि मेरा 1.5 महीना पार्सल इन्होंने रखा है। कहाँ केलर में रखा है, गिराज में रखा है या लागर में रखा है, ये इनका मसला है। हमारा तो मेरा तो पार्सल के ऊपर एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर लिखा हुआ था ना। आपको चाहिए तो आपने इसको चेक कर ली, मेरे घर में भेज दे। अगर आपने लागर में रखा है या कहीं भी रखा है वो आपकी टेंशन है, ना कि मेरी टेंशन है। अब इन्होंने 2 बिल बना के मेरे घर में भेजे। टैक्स नहीं है, वो जो टैक्स होता है ना पड़ता है, वो वाला टैक्स नहीं है। वो तो है मुझे था वो वाला, लेकिन अब जब इसका साथ हमने लेटर पढ़ा है ना, तो लेटर में पढ़ा है कि हमने आपका ना 1.5 महीना पार्सल ना सेफ रखा है लागर में, और वो लागर का किराया है। ये पहली दफ़ा सुना है। आपने कभी सुना है ऐसे किसी के साथ हुआ है? और 224 का एक 224 यूरो और 264 यूरो एक, 2 बना के भेजे हैं। 500 यूरो तकरीबन है। 500 यूरो रेंट दे 1.5 महीना हमने आपका पार्सल सेफ रखा है। लागर होते हैं जहाँ सारी चीज़ें इकट्ठी रखती हैं। बंदा पूछे आपका लागर है, आपकी पोस्ट है, तो लोग क्यों किराया दें? आपने 1.5 महीना रखा है। हम लोगों ने, हम कौन सा कहीं गए हुए थे दूसरे कंट्री में, तो हमने बोला हम आके पार्सल लेंगे, अपनी लागर में सेफ हमारा पार्सल रखना, फिर तो तुसी किराया लवो तो असी तुहानू दईए। आप लोगों ने खुद पार्सल हमारा फंसा के बिठाई रखा है 1.5 महीना। तरले कर करके हमने पार्सल अपने घर मंगवाया ईमेल ने कर करके, और आप लोगों ने वो 2 खत भेजे हैं। वो वाला गंदे वाला दिन मेरा आज था। तो खैर अभी उनको फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि क्या कहते हैं। मुझे ऐसे लगता है इन लोगों के घर में खत आते हैं ना, तो यकीन करें मुझे ऐसे देने ही पड़ते हैं, नहीं तो ये जान नहीं छोड़ते, जुर्माने लगा के भेजते जाएंगे। तो खैर अभी तो खैर गवर्नमेंट की तरफ से तो मुझे खत नहीं आया, यूपीएस वालों की तरफ से आया है कि हम लोगों ने आपका कस्टम वालों को किराया दे के आपका पार्सल वहाँ से छुड़वाया है, उसका किराया वो मांग रहे हैं। मैंने कहा बड़ी गल है, वाह जी वाह, एडे तुसी अच्छे कि तुसी अपने कोलों पैसे दे के साड़ा पार्सल उतों कढ़वाया वे, क्योंकि उन्होंने लागर का किराया पैन है, तो तुसी लागर च घल्लिया क्यों? तो अभी खैर अब फ़ोन करेंगे तो पता चलेगा। आप लोगों के साथ ऐसा मसला आया तो मुझे ज़रूर बताना, कोई एक्सपीरियंस, कोई तजर्बा कुछ भी तो मेरे साथ शेयर करना, क्योंकि मेरे साथ ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है और इसने मेरे जो रंग उड़ा दिए ना। और सेकंड आपको पता है घर के 1-2 चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हैं, और कुछ दिन तो तुसी सबर तहम्मल ना कढ़ लेंदे हो। आहिस्ता आहिस्ता तुहानू फिर वो वाली चीज़ रला मिला के 3-4 चीज़ें मिक्स हो के ना बड़ा गुस्सा चढ़ने लग गया। और मैं आपको एक और नई ताज़ी बताऊं हैं, मैं बताती हूँ। जो मेरे किचन है ना, उसका जो वो ऊपर एग्जॉस्ट जो होता है, जो पखा जिसको कहते हैं, चूल्हे के ऊपर जो लगे होते हैं, आप सोच सकते हैं कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक पोको से कुछ नहीं लिया सिवाय एक फ्लेम और वो ओवन के, और वो पखा जो लगाया बस। और वो भी जनवरी में मेरा किचन लग गया, और ये जुलाई जा रहा है। 6 महीने के बाद किचन का जो पखा है, जो स्टीम खींचता है, धुआं खींचता है, वो ठुस बंद हो गया, ख़राब हो गया। हाय मुझे इतनी मेरे सर में वो दर्द शुरू हो गई उस दिन जब खत भी आया और ये पंखा भी बंद हुआ है ना। खैर वो भी उसकी तो कह रहे गारंटी है, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि कैसे लोग हैं कि 6 महीने के बाद आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बस ख़राब हो जाती हैं। हद नहीं मुकी। तो खैर अभी उनको भी हमने ईमेल वगैरह लिखा है,
सारा कि आपका ये ख़राब हो गया, तो आएँ जी ज़रा चेक करें। वो तो चलो वो लगा देंगे, उनका आ भी जाएगा कि हम लगा देंगे नया वाला, लेकिन ये तो कोई गलत बात है ना। 2 साल बाद अगर गारंटी ख़त्म हो जाए फिर तो इसका मतलब है कि ये ख़राब ही रहेगा। तो आप लोगों ने भी अगर पोको से चीज़ें लेनी है ना तो आप सोच समझ के लेना। मैंने किचन इतना महंगा लगवाया है, अल्लाह का शुक्र है मैंने कोई फ्रिज नहीं ली, कोई फ्रीज़र इसके अंदर नहीं लिया, कोई स्पून मशीन नहीं ली, मैंने कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं लिया सिवाय वो ओवन के। तो उसका पंखा भी ख़राब हो गया है। तो आप लोगों ने अगर लेना है तो चीज़ें लकड़ी छकड़ी देख के लेना कुछ भी, क्योंकि मैंने तो ले लिया रिस्क। तो मेरे साथ आप लोग ना डूबना। आप लोग मेरे किचन को, लकड़ी इनकी अच्छी है, मटीरियल अच्छा है, अभी तक तो सही जा रहा है। वही बात के 6 महीने में क्या ही पता चलना है। तो लेकिन ये है कि जो भी इसके ऊपर वो लगता है ना, मुझे जो होता था कि कुछ भी ऐसा दाग लगे तो फ़ौरन से उतर जाए और लगे बिना हाथ। अक्सर होता है ना बाज़ वो स्टाफ ऐसा होता है कि आपकी फिंगर भी लगे तो पता चलता है, इसके ऊपर ऐसा नहीं है। तो वो अच्छी है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक तो बड़ी बकवास है, वो ध्यान से आप लोग लेना। तो बस 2-3 पंगे आ ये पड़े तो मैंने कहा शेयर कर दूँ। मैं भी दुख दी कहानी तरह शेयर करता। तो यहाँ पे अब चीज़ें लेके घर चलते हैं। घर जाके ना तो मैं अभी खाना बनाना है आज, क्या कहते हैं, मैंने बनाना है मीट मसाले वाला। वो मैंने मंगवा के रखा है, अभी जाके हांडी बनाते हैं, क्योंकि प्याज वगैरह भी ख़त्म हुए पड़े थे। मुझे ये तक सामान ले आऊँ फिर आके खाना बनाती हूँ। तो भी चलते हैं गाड़ी में। पता नहीं मेरी मियाँ की मैनू स्टोरी सुनाते पे ने, मैनू होंदा वैगन लैके तुरो होगा है स्टोरी बाद चो गड्डी च बह के सुना ले। सारी ग्रोसरी रख के फिर वापस चले गए, पता नहीं क्या लेने। तो तुहानू मैं थोड़ा जिहा टाइम हवा 9 का टाइम है, तो देखो लगता है 9 बजे ने शाम के, रात के बल्कि है दिन चढ़िया अजे भी 10 बजे तक जाके सूरज डूब गया। चले पता करें आते आए आ गए नहीं, शुक्र है। पता नहीं की रह गया अंदर की लैन गए सो, तुहानू वैगन कैसे खिलार के आओ की लैके आया ਸਮੂਦੀ ਮੈਂ ਸਮੂਦੀ ਚਲੋ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰ ਅੱਛਾ ਕਿੱਡੇ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ अच्छा नहीं मैं पीवांगी, मैनू इन्नी की पीनी जानी। चलो जी चलिए कार, चलें जी अंदर चलती हैं। अफान साहब घर आ गए, लुकमान साहब काम से आज फर्स्ट टाइम काम पे गए थे। वेख लिया जी, मैनू भी नाल वहायो, मैं कि मैं तो वेख्या ही नहीं आया घर। अच्छा वहां ना पहले कार्ड ते हाथ रखो, मैं कार्ड मैं गल करने कि लुकमान साहब दा कार्ड बन गया लगे ठहरो, ठीक है ना, बुलारो हुए हां है ना। ZF लग गया जी मेरा माशाल्लाह। ZF ही तो दसना है कि ZF चैनल जैसे जियो यार भाई इंज तो ZF जर्मनी दा दसना करना है। पता है आपको क्या हुआ आज ये हो नहीं मैं मतलब ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਪੜਨ ਦਿਆ ਵੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵੇ ਐਸ डिफरेंट इंसाना का इंटरव्यू लेगा ना, ज़हन पड़ेगा। ਆਹੋ ऐसा ही है ना। अच्छा जनाब ते ਇਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ लैपटॉप ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਹੀਦਾ खोलो। अच्छा सही ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ हेडफोन हेडफोन हाँ ये ना उसको मैकडॉनल्ड तो ही लेने चले जी ये नवा है बिल्कुल। अच्छा जी बिस्मिल्लाह। हेलो जनाब केड़ा सीधा बनाया था, एक सेकंड ठहरो मैं बैग से तो उठा देनी है। अच्छा जनाब इधर देखो दे हैं यार ठहरो। ओह नाइस ओहो सही सही है मुबारक माशाल्लाह मुबारक करे और आपको बहुत ज्यादा कामयाब करे। आमीन आमीन। चले ग्रोसरी वगैरह सारी बच्चों ने संभाली, उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, बेटी ने संभाल लिया। अभी मैंने ना खाना बना लिया, बेटा आया काम से, फर्स्ट डे था उसका, ZF काम पे लगा है, मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा है ना जैसे, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें दी। तो हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात होती है, आकर बच्चा थोड़ी सी भी ऊपर जाता है ना तो बड़ी खुशी होती है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को ऐसे ही नेक बनाए और तलीम याफ्ता बनाए, माँ बाप का फर्माबरदार बनाए, सबसे बेस्ट और हेल्दी हो, सेहत तंदुरुस्ती वाला हो। तो ये हम लोग चेक कर रहे थे, साथ खुश हो रहे थे। तो यहाँ मैंने कहा चलो अब खाने की बारी आ गई है, बेटा भी आ गया है, तो सब खाना खाने लगे थे। तो मैं कुछ साथ शेयर कर दी थी, नॉर्मल सादा सा आज मैंने ना मसाला थोड़ा सा मोटा मोटा रख के ना मैंने आज मसाले वाला गोश्त बनाया था, तो बड़ा ही मज़ा आया। तो चलिए जी दुआ में याद रखिए, वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।